नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज एक बार मैं फिर हाजिर हूँ राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्यौहार की क्लास लेकर। आज है पौष माह के त्यौहार सुइया मेला। पौष माह की सोमवती अमावस्या को चौटन बाड़मेर में मेले का आयोजन होता है। इसे अर्धकुंभ की संज्ञा दी गई है। यह मेला प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार बढ़ता है। गुरु गोविंद सिंह जयंती। पौष शुक्ल सप्तमी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन है। पुत्रदा एकादशी। पौष शुक्ल एकादशी, इस दिन दंपति पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी, इस दिन सूर्य उत्तरायण में होता है। जयपुर में पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। इस दिन रूठी सास को मनाने की परंपरा है। इस दिन तिल व उससे बनी वस्तुओं का दान किया जाता है। इस दिन तेरुड़ी पर्व होता है, अर्थात 13 सुहागिन स्त्रियों को वस्तुएं बांटी जाती है। अगला है माघ माह के त्यौहार। संकट चौथ या तिल चौथ या तिलकुटा चौथ। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, गणेश जी को तिल का भोग लगाया जाता है। इस दिन चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता के मंदिर में मेले का आयोजन होता है। मौनी अमावस्या। माघ अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन मौन व्रत रखे जाते हैं। मनु स्मृति के लेखक मनु का जन्मदिन है। इस दिन सरयू नदी का स्नान पवित्र माना गया है। अगला है बसंत पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी के दिन बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बसंत ऋतु का प्रारंभ, माता सरस्वती की पूजा, श्री गणेश, कामदेव व रति की पूजा की जाती है। घर में पीले चावल बनाए जाते हैं, पीले वस्त्र पहने जाते हैं। शेखावाटी में डप नृत्य होता है और इस दिन गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। गार्गी पुरस्कार जो कि राजस्थान सरकार देती है लड़कियों को। माघ पूर्णिमा। इस दिन नवाटापुरा साबला डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम पर विशाल मेले का आयोजन होता है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहाँ संत मावजी के निष्कलंक की संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अगला है फाल्गुन माह के त्यौहार। महाशिवरात्रि। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था और इसी दिन भगवान शिव ने विष पिया था, जिस कारण वे नीलकंठ कहलाए। इस दिन 12वें ज्योतिर्लिंग शिवाड़ सवाई माधोपुर में मेला भरता है। इसी दिन एकलिंगनाथ जी कैलाशपुरी उदयपुर में मेला भरता है। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन करौली में होता है, जहाँ हरियाणवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है। फलेरिया दूज, जिसे हम मारवाड़ी में फुलरिया दूज भी कहते हैं, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, इसे अबूझ माना जाता है। ढूंढ। फाल्गुन शुक्ल एकादशी, इस दिन छोटे बच्चों का सिंजारा आता है। खाटू श्याम जी मेला। फाल्गुन शुक्ल एकादशी व द्वादशी को सिक्कर में मेला भरता है। यहाँ बर्बरी के सिर की पूजा होती है। होली। फाल्गुन पूर्णिमा, इस दिन होलिका दहन होती है। विभिन्न प्रकार की होलियों के बारे में बताता हूँ मैं आपको। कोड़ेमार होली, जो कि भिनाई अजमेर में खेली जाती है। लठमार होली श्री महावीर जी करौली, जो कि सहरिया जनजाति के द्वारा खेली जाती है। भाटामार होली आहोर जालोर में खेली जाती है। राड रमन होली भिलुंडा डूंगरपुर में खेली जाती है। अंगारों की होली केकड़ी अजमेर में खेली जाती है। पत्थरमार होली बाड़मेर में खेली जाती है। देवर बाबी की होली ब्यावर अजमेर में मोची समुदाय के लोगों के द्वारा खेली जाती है। डोलची मार होली बीकानेर में खेली जाती है। कपड़ा फाड़ होली या गाबा फाड़ होली पुष्कर अजमेर में खेली जाती है। कंडे मार होली गलियाकोट डूंगरपुर में खेली जाती है। दूध दही की होली नाथ द्वारा राजसमंद में खेली जाती है। फूलों की होली गोविंद देव जी जयपुर में खेली जाती है। भंगेरिया गेर मेवाड़ में आदिवासियों द्वारा खेली जाती है। रोने बिलकने की होली या इल्लोजी की बारात या इल्लोजी की सवारी, जो कि बाड़मेर जालोर और मारवाड़ क्षेत्र में खेली जाती है। अगला है चैत्र मास के त्यौहार। रंग पंचमी। चैत्र कृष्ण पंचमी, इस दिन फूलडोल महोत्सव का समापन होता है। शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी, सेलकी डूंगरी चाकसू जयपुर में शीतला माता के मंदिर में मेले का आयोजन होता है। चैत्र कृष्ण सप्तमी को कागज जोधपुर में मेला भरता है। ऋषभ देव जी का मेला या केसरिया नाथ जी का मेला। चैत्र कृष्ण अष्टमी व नवमी को उदयपुर जिले के धुलेव गांव में कोयल नदी के किनारे भरता है। केसरिया नाथ, जिसे काला बाबा भी बोलते हैं, इन पर चढ़ी केसर का पानी पीकर भील जाति के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। गुड़ला पर्व या गुड़ला नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक जोधपुर में मनाया जाता है। इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। कहते हैं कि अजमेर का शासक था मुल्ले खां, उसका सेनापति था गुड़ले खां, जिसने जोधपुर के पास पिपाड़ शहर है, वहाँ पर गणगौर खेल रही 140 कन्याओं को अगवा कर लिया था। यह बात जोधपुर के
तत्कालीन शासक सातल देव को पता चली तो सातल देव वहाँ से रवाना हुए और घुड़ले खां से युद्ध करके घुड़ले खां का सिर काट कर 141 कन्याएं वापस लेकर आए थे। वो 140 लेकर गया था, वो उनमें एक साथ में घुड़ले खां की पुत्री थी गिंदोली, उसको भी लेकर आया था। तो घुड़ले खां की पुत्री गिंदोली ने सातल देव की आज्ञा लेकर घुड़ला नृत्य जो कि घुड़ले खां की याद में प्रारंभ किया था। और सातल देव और लड़कियां हैं वो घुड़ले खां की गर्दन, कटी हुई गर्दन को अपने सिर पर लेकर के नृत्य किया था, इसलिए इसे घुड़ला नृत्य, और आज भी उसी की याद में घुड़ला नृत्य किया जाता है। घुड़ला एक छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक रखकर यह नृत्य किया जाता है। इस दिन नृत्य का प्रारंभ घुड़ले खां की पुत्री गिंदोली ने किया। वह प्रमुख गीत है वो गिंदोली है इस त्यौहार का। जोहर मेला चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बढ़ता है। रंग तेरस चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, इस दिन नार नृत्य का आयोजन मंडल भीलवाड़ा में किया जाता है। नव संवत या कृत संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ भूमि वर्मा विक्रमादित्य ने अपने नाम पर विक्रम संवत को प्रारंभ किया। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। नवरात्रि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक, इन्हें बसंत नवरात्रा या बड़े नवरात्रा भी कहते हैं। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, इस दिन महिलाएं व्रत रखती है। ईश्वर शिव का व गौरी या गौर पार्वती का प्रतीक है। गणगौर की सवारी जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। उदयपुर में धिंगा गणगौर का आयोजन होता है। धिंगा गणगौर शिव की उपपत्नी थी। इस धिंगा गणगौर का प्रारंभ मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय हुआ। जोधपुर व बूंदी रियासत गणगौर नहीं मनाती है। सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार गणगौर है तथा गणगौर का नृत्य घूमर है। चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी को जैसलमेर में बिना ईसर की गणगौर की सवारी व बीकानेर में बिना गणगौर की ईसर की सवारी निकाली जाती है। चैत्र शुक्ल पंचमी को सिरनाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर का आयोजन होता है। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी, इस दिन श्री राम का जन्मदिन है। राम रावण मेला चैत्र शुक्ल दशमी को बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। बलदेव पशु मेला चैत्र शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक मेड़ता नागौर में बढ़ता है। श्री महावीर जी मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी श्री महावीर जी करौली में बढ़ता है। यह राजस्थान में जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है। चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती, इस दिन सालासर बालाजी चूरू व मेंदुपुर बालाजी दौसा में मेला बढ़ता है। इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। कल फिर मिलूँगा कुछ बचे हुए मेले हैं त्यौहार लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम सा।